फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 62, पद संख्या 11 से 12 तक। यह है समस्त पृथ्वी के लिए ईश्वर का संदेश। सियोन की पुत्री से यह कहो, देख तेरे मुक्तिदाता आ रहे हैं। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहे हैं और उनका विजय उपहार भी उनके साथ है। वे पवित्र प्रजा और प्रभु के मुक्ति प्राप्त लोग कहलाएंगे और तेरा नाम परम प्रिय तथा अप्रत्यक्त नगरी रखा जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है। आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो उठे, असंख्य दीप आनंद मनाए। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है, सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। भजन अनुवाक्य। आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है। आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है। धर्मी और निष्कपट लोगों के लिए ज्योति और आनंद का उदय हुआ है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ और उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। भजन अनुवाक्य। आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है। आज हम पर ज्योति चमकने लगेगी, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है। दूसरा पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 4 से 7 तक। हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया है। उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमको बचाया है। उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया, बल्कि इसलिए कि वह दयालु है। उसने हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह द्वारा हमें पवित्र आत्मा का प्रचुर वरदान दे दिया है, जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी बनकर अनंत जीवन की उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सकें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia, alleluia। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2
पद संख्याएं 15 से 20 तक। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बेथलेहम जाकर वह घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रभु का सुसमाचार। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम पर मैं शांति अभिवादन करता हूं, क्योंकि आज संसार भर के सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार मिला है। प्रभु यीशु के जन्म के तुरंत बाद स्वर्गदूत ने गडेरियों को इसी तरह समझाया, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। संसार भर के सभी लोगों के लिए सबसे बड़े आनंद का सुसमाचार यह है, मुक्तिदाता यीशु मसीह हमारे बीच में मनुष्य के रूप में आए हैं। यह ईश्वर की एक योजना के अनुसार यह सब घटनाएं घटी है। संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 में हमको समझाते हैं, ईश्वर अपने मन की योजना पूरी करता है। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 11 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं, ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। क्या है यह योजना? इस पत्र की शुरुआत में अध्याय 1 पद संख्या 4 और 5 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले यीशु मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। पवित्र तथा निष्कलंक बने, इसका मतलब हम ईश्वर की संतान बने, प्रभु यीशु के समान बने। ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बनना यह ईश्वर की योजना थी। ईश्वर ने शैतान को इस प्रकार समझाया, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वो तेरा सिर कुचल देगा। स्त्री का बेटा यानी प्रभु यीशु मसीह, वो तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। शैतान की संतान प्रभु यीशु को मार डालने के लिए प्रयास करेगा, लेकिन प्रभु यीशु हेवा का बेटा शैतान का सिर कुचल देने वाले हैं। इसलिए ईश्वर की योजना है, यह प्रथम सुसमाचार है। उसकी पूर्ति के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है। इसलिए मनुष्य एक मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में थे। विशेष रूप से नबियों ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। और नबी दानियल इस प्रकार लिखते हैं अध्याय 7 में, तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया।
वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। इसलिए इस्राएलियों ने विश्वास किया, अचानक एक चमत्कारी व्यक्ति मानव पुत्र जैसे आएगा और वही मुक्ति प्रदान करने वाला है। याद रखें, अनेकों बार प्रभु यीशु ने अपने बारे में बताया मानव पुत्र। उनका कहना यह था कि मैं ही वही मानव पुत्र हूं। वह शांति का राजा मानव पुत्र भी है। नबी मीका के ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से हम लोग इस प्रकार पाते हैं, बेथलेहेम एफ्राता तो यूदा के वंशों में छोटा है। बेथलेहेम राजा दाऊद का जन्म स्थान है, गांव है। और नबी यीशु और राजा दाऊद से मेल करते हैं, तालमेल है, रिश्ता है। उसी खानदान में यीशु आए जो इस्राएल का शासन करेगा। वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में, अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। प्रभु यीशु बेथलेहेम में जन्म लेने वाले थे। सभी इस्राएली पंडितों को मालूम था मुक्तिदाता का जन्म बेथलेहेम में होगा। इसलिए उस भविष्यवाणी को भी पूरा करने के लिए प्रभु यीशु ने बेथलेहेम में जन्म लिया। उदाहरण के लिए जकरिया के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 12-13 में ईश्वर की भविष्यवाणी है कि एक महापुरोहित आएगा, वही मुक्ति प्रदान करने वाला है। तो प्रभु यीशु मुक्तिदाता है, राजा है, वह महापुरोहित है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 में मूसा ने भविष्यवाणी की थी कि मेरे जैसे एक महान नबी उत्पन्न होगा, तुम उनकी बात मानोगे। तो प्रभु यीशु महाराजा है, राजाओं के अधिराज, महापुरोहित है, मानव पुत्र है और नबियों के नबी हैं। ये सब भविष्यवाणियां प्रभु यीशु में पूरी हो गई है। इसलिए आज का पहला पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से है, अध्याय 62 पद संख्या 11 और 12। इसमें हमने इस प्रकार सुना, यह है समस्त पृथ्वी के लिए ईश्वर का संदेश। सियोन की पुत्री से यह कहो, देख तेरे मुक्तिदाता आ रहे हैं, वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहे हैं और उनका विजयोपहार भी उनके साथ है। वे पवित्र प्रजा और प्रभु के मुक्ति प्राप्त लोग कहलाएंगे और तेरा नाम परम प्रिय तथा अपरित्यक्त नगरी रखा जाएगा। ये सब प्रभु यीशु ने पूरा किया है। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस मुक्ति योजना के लिए, प्रभु यीशु के लिए, उनके अनंत प्रेम के लिए, उनके त्याग तपस्या के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हमारी इच्छा और प्रार्थना है कि प्रभु यीशु के सारे कार्यों का फल
हम योग्य रीति से प्राप्त करें। हम मुक्ति का अनुभव कर ईश्वर की संतान का जीवन बिताए। आज का दूसरा पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस के पत्र से हैं। अध्याय 3 पदसंख्याएं 4 से 7 तक। इसमें हमने सुना हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया। उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमारा उद्धार किया। उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया, बल्कि इसलिए कि वह दयालु है। उसने हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह द्वारा हमें प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा का वरदान दिया, जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी बनकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सके। पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा। प्रभु यीशु ने हमारे लिए दुख सहा, क्रूस मरण स्वीकार किया और पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया, महिमान्वित किया और हमारे लिए प्रभु यीशु ने प्रायश्चित किया है, कर्ज चुकाया है। और यह हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण नहीं, बल्कि ईश्वर दयालु है, प्रेम है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि चरवाहों ने जाकर बालक यीशु को माँ मरियम के साथ संत यूसुफ के साथ देखा और वे बहुत खुश हो गए। और अंतिम में हमने सुना कि वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। इसके पहले संत लूकास ने लिखा है, वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पगलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया। और स्वर्गदूत ने भी चरवाहों को यह संदेश दिया, यह आप लोगों के लिए पहचान होगी, आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। यह एक निशान है, एक महत्वपूर्ण रहस्य है। सबसे पहले हम समझे कि इस्राएलियों के बीच जो चरवाहे थे, गडेरिये थे, उनका स्थान उतना अच्छा नहीं था। वे निम्न तबके के लोग समझे जाते थे। लेकिन हमें मालूम है हाबिल, याकूब, मूसा, दाऊद, आमोस जैसे लोगों को विशेष कृपा प्राप्त थी। ईश्वर ने उनको विशेष स्थान दिया है, कृपा देकर बढ़ा कर दिया था। उसी तरह ईश्वर की दृष्टि में सब बराबर है। ईश्वर सबों को प्यार करता है। सबसे पहले संदेशवाहक के रूप में ईश्वर ने गडेरियों को चुना। इसके अलावा बाइबल पंडितों के अनुसार बेथलेहम और आसपास यरूशलेम के पहाड़ों में गडेरिये लोग रहते थे। वे विशेष गडेरिये थे। वे पुरोहित गोत्र के थे और उनके जो मेमने पैदा हो जाते थे, उन सबों को विशेष कपड़ों में लपेटकर सुरक्षित रखना था, क्योंकि उन मेमनों को मंदिर में विशेष बलि के लिए तैयार किए जाते थे और उन मेमनों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए वे बड़ी सावधानी से उन मेमनों को तुरंत लपेट कर रखते थे और उनको एक तरह से सबूत देना था कि ये मेमने सब अच्छे हैं, निर्दोष है। इसलिए ईश्वर ने उन गडेरियों को चुना जो यीशु मसीह को, जो ईश्वर का मेमना है, उनको उठाना है, देखना है। कपड़ों में लपेटे हुए बालक यीशु को देखकर उनको सर्टिफिकेट देना है, यह निर्दोष है, यह ईश्वर का मेमना है, इसकी बलि होगी। इसकी बलि
होनी चाहिए। हमेशा हमेशा के लिए इनकी एक ही बलि होगी। इसलिए ईश्वर ने उन चरवाहों को चुना। जो चरवाहे थे वे पुरोहित गोत्र के थे। याद रखें, पुरोहित गोत्र के सभी सदस्य मंदिर में पूजा पाठ के लिए नहीं जाते थे। निर्धारित समय के बाद वे अपने घर लौटकर अन्य कार्यक्रम में भाग ले सकते थे। ये विशेष चरवाहे थे और उनका कार्य भी विशेष था। ईश्वर ने उन चरवाहों को चुना जो यीशु को अपने हाथ में उठाकर देखे और परखे। इससे हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले हर एक कमजोर व्यक्ति, हर एक पापी व्यक्ति समझे कि ईश्वर उसे प्यार करता है। ईश्वर उसे विशेष मतलब के लिए बुलाता है। प्रभु यीशु के पास जाना है, प्रभु यीशु को अपने हाथ में उठाना है, उनको ग्रहण करना है। इन दिनों मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु आते हैं। हम उनके शरीर और लहू को योग्य रीति से ग्रहण करने पर यीशु का जीवन हमारे अंदर आता है। पुराने व्यवस्था में ईश्वर पहाड़ों पर रहता था, बाद में ईश्वर तंबू में आ गया, फिर बाद में ईश्वर यरूशलेम मंदिर में आया। अब प्रभु यीशु गौशाला में आए हैं और वही यीशु इस दुनिया से जाने के पहले हमको अपने शरीर और लहू परम प्रसाद में देकर चले गए हैं। हम पुनर्जीवित यीशु के महिमान्वित शरीर और लहू ग्रहण कर प्रभु में एक हो सकते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस मुक्ति योजना के लिए और प्रार्थना करते हैं कि आज और आने वाले दिनों में हम सब योग्य रीति से ये प्रभु यीशु को ग्रहण करें, अपनाए और संसार भर के सभी लोग जो यीशु को नहीं जानते हैं उनके पास आए, उनके पवित्र वचन सुने, अपने पापों पर पश्चाताप कर पवित्र बनकर प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से अपनाए। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, जैसे चरवाहों ने बालक यीशु को देखा, उनकी स्तुति आराधना की, बड़ी खुशी से वे लौट गए, उसी तरह हम लोग भी प्रभु यीशु के पास जाए, मुक्ति का अनुभव कर आनंद से शांति से तेरे पास हम लौट आ सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।